अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। टुडे आई लर्न एंड आज मेरे साथ मौजूद है मेरे 2012 से लेकर 2012 में 2014 2016 2016 से लेकर 2021 5 साल पुराने दोस्त हसन बिन शाहीन। हसन के मुताबिक मुझे हसन ने कहा कि हसन की पहली वीडियो मैंने बनाई थी, जिंदगी की सबसे पहली वीडियो, और आप मुझे इस दुनिया में ले आए आमिर भगत, और हम भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें। अब हसन के साथ हमने किया था सस्ते क्रिटिक्स। हसन के साथ जो है फिर हसन ने काफ़ी कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी किए, अभी बहुत अच्छा चल रहा है ग्लोबल नोमैड्स। और रैप तो ये करते रहता है, जिस पर हमें बात करनी है फ्री स्टाइल रैपिंग पे। दैट इज़ अ टॉपिक, राइट? फ्री स्टाइल रैपिंग, हाँ। तो हसन फ्री स्टाइल रैपिंग जो है, जैसे ताबिश भाई का पूरा बैकग्राउंड था पहले, स्टेज से पहले का ये जो भी कॉमेडी से पहले स्टेज का बैकग्राउंड था, तो तुम्हारा भी तो बैकग्राउंड था ना पहले, डिबेटर वगैरह का। यार हाँ, जिस तरह ताबिश भाई पब्लिक स्पीकर थे, फिर वो कॉमेडी करते थे, तो उसके बाद मैं उनको मैंने ढूंढा, तो वो फिर मेरे पब्लिक स्पीकिंग के मेंटोर बने। एंड देन फिर हुआ क्या कि मैंने कॉमेडी करना शुरू की। कॉमेडी के दौरान मैंने इम्प्रोव करना शुरू किया, विच इज़ लाइक एन आर्ट फॉर्म, जिसमें आप लोग उसी वक्त चीज़ें बना रहे होते हैं। और इम्प्रोव करते करते पता नहीं मेरे अंदर क्या चुल चढ़ी, मैंने कहा कि अब हम कोशिश ये करते हैं कि गाने बनाते हैं। अब गा तो मैं सकता नहीं था, तो फिर मैं रैप करता था। एंड माई करियर एज अ रैपर बिगैन बाय जस्ट फ्री स्टाइलिंग, और उसी वक्त जो मुंह में आ रहा है उसको राइम कर कर बयान करना। हमने अकबर के साथ शो भी किया था ना, एक तुमने अकबर के साथ, अकबर गिटार पे था। अकबर गिटार पे था, मैं रैप कर रहा था। वो कौन सा नाम था, मैं भी नाम रिकॉर्डिंग ही पड़ी है अभी तक। मुझे भी याद नहीं है यार नाम अच्छा था, लूट एंड लायर। लूटन लायर, हाँ। अकबर शहजाद के साथ कोई शो किया था। हाँ, वो तो गिटार पे था, बड़ा अच्छा शो था वो भी। एक्सपेरिमेंटल चल रहा था उस टाइम पर, और बस यार इट्स बिन। तो ये डिबेटिंग से कॉमेडी पे किस तरह है? यार असल में डिबेटिंग जो है बच्चे करते हैं, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो आपको लालच तो उतना ही होता है कि आप लोगों के सामने रहो, लोगों के सामने बात करो। तो डिबेटिंग में पैसे नहीं मिलते थे, शौक था वो। लेकिन कॉमेडी में जब आप उसी शौक के पैसे बना सकते थे, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट डू इट। अच्छा, उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे बस मज़ा आता है बीइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, चाहे वो किसी क्लासरूम के सामने हो, या किसी क्या कहते हैं, कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो, या कोई शो चल रहा हो। तो किसी भी फॉर्म में अगर आप मुझे लोगों के सामने ले जाओगे ना, मैं तबलीग करने के लिए भी तैयार हूँ। बस मुझे ऑडियंस दे दो आप। तो ये फ्री स्टाइल रैपिंग, हम इससे बात करें, कॉमेडी की बात करें? आप फ्री स्टाइल रैपिंग में बात कर लो यार। कॉमेडी तो आजकल मैंने थोड़ी बैक सीट पे की हुई है। मैं करियर अपना रैप पे फोकस कर रहा हूं। हाथ भी इसी तरह हिल रहा है। हाँ, रैपर वाले जोन में जा रहा हूँ ना। तो फ्री स्टाइल रैपिंग क्या होती है? यार रैपिंग असल में आमतौर पे 2-3 किस्म की होती है। एक तो होती है जो हम लोग जिन्हें गानों में सुनते हैं ना, जो स्टूडियो रैपिंग होती है, कि उसमें आमतौर पर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, या आप स्टूडियो में जो चीज़ें आ रही होती हैं उसको बोल रहे होते हैं। फ्री स्टाइल रैपिंग में ये होता है कि आपको पता नहीं है आप क्या बोलने वाले हो, तो जो मौका होगा, जो सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से। एक गली बार में सीन था, वो सामने सामने जो एक दूसरे का जवाब दे रहे थे। हाँ, तो वो फ्री स्टाइल रैपिंग में आता है। वो बैटल रैपिंग में आता है खास तौर पर, जिसमें आपको सामने वाले बंदे को जलील उसकी बजानी होती है। तेरी शक्ल ऐसी, तेरे बाल हैं कम, तेरी आंखों को मैं निकालूं सारे लाइक इस तरह की। मुझ पे करो ये चीज मेरे बजाओ। लेट्स सी। हाँ, ओके। आमिर भगत बंदा आला, कितनी कसमे, देखो इसने पहने कितने सेक्सी चश्मे, हर वक्त करता ये वीडियोस फिर एडिट, नाम इसका आता है ऑन यूट्यूब एंड रेडिट, देखो इसकी दाढ़ी कितनी हो गई आला। आमिर भगत, आप मेरी हो खाला, मेरी खाला नहीं, आप तो हो मेरे भाई, इसलिए आपने मुझे ये सारी बातें हैं बताई, मुझे आपने सिखाया कि वीडियो आप बनाएं, सारी दुनिया में अपना नाम आप कैसे फिर बनाए। आमिर भगत के स्टूडियो में बैठा, आमिर भगत देखो मुझसे ये कहता कि हसन तुम्हें करनी है कंसिस्टेंसी, इसलिए मैंने बना ली सारी। अब इस तरह ही होता है, मतलब कि आपको पता है कि सिचुएशन होता है कि ये तो तारीफ हो गई ना यार। मैं तो रोस्टिंग चाह रहा था। मैं ऑपोजिट हूँ ना, मेरा डिस पर ईमान ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव रैपिंग करूँ। तो जिस तरह होता है ना कि अग्रेसिव डिस रैप, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की तारीफें करूँ, कि उनको बताऊँ कि आप कितने फिट हो, कितने अच्छे हो आप। तो अगर तुम अभी जब अटके कंसिस्टेंसी पे, बिकॉज वोकैबुलरी इसके लिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? तो हाउ डू यू स्टडी फॉर वोकैबुलरी? यार अब कंसिस्टेंसी पे मैं अटका ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या क्या बोल सकता था कंसिस्टेंसी में। बोल सकता था, दिमाग में चल ही रहा है, दिमाग में मेरा ऑटोमेटिकली चल रहा है, क्योंकि मुझे कीड़ा काट करके मुझे कंसिस्टेंसी, अरे माइक गिर गया, कंसिस्टेंसी जो है वो मुझे क्यों नहीं आ रहा था। तो अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा कि
कंसिस्टेंसी, मेरे इर्द गिर्द देखो बैठे सारे चर्सी, इनको मैं मारूं, इंतकाल बाया साल हो गई इनकी बरसी, मैं बैठा ऑन अ कुर्सी, मेरी देखो करती ये कितनी कसमा पुरसी। तो अब मतलब कि मेरे दिमाग में जो था ना कि मेरे कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मुझे मिल रहा, तो ऑटोमेटिकली चलता जा रहा था तूने खाला को राइम किया मेरे पे, लेकिन खाला नहीं, फिर तूने उसको फिर कवर भी करा क्योंकि खाला आना था। खाला, हाँ खाला आला। कभी कभी आपको राइम को फॉलो करना होता है, फिर आप कहते हो कि चलो चलो थोड़ा सेंस में वापस ले जाओ। और इसमें भी फ्री स्टाइल रैपिंग में भी दो किस्म की होती है। एक तो होती है कि यू फॉलो द राइम, कि आपके दिमाग में जो राइम जैसे आ रही है ना, तो आप उसको उसी वक्त करते रहो। जैसे कि अगर आपको हमने डब्बा खब्बा अब्बा, अब मुझे इनको जो है ना राइम करना होगा कि खड़ा मैं यहाँ पे मुझे बोलने सब डब्बा, तू है छोटा बच्चा मैं हूँ तेरा अब्बा, हालत तेरी ऐसी जैसे तू हो गया है खब्बा, तेरे को मैं इतना मारूं अब्बा डब्बा जब्बा। लाइक तो एक तो ये होता है कि आप राइम फॉलो करते हैं, और दूसरी इसमें एक चीज होती है कि आप पंच लाइन फॉलो करते हैं। जैसे हाँ कमेडियन हूं मैं, इतना मैं फनी, मैं भागूं इतना तेज मुझे बोलो बग्स बनी। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपने जो है ना रेफरेंस डाल दिया है, हाँ इतना मैं जबरदस्त, मैं इतना हूं खास, करप्शन फिर भी कर लूं मुझे बोलो तुम नवाज। तो एक में ये हो रहा है कि आप राइम को पकड़ रहे हो, दूसरे में ये हो रहा है कि आप सेटअप कर रहे हो एक चीज और आप पंच लाइन दे रहे हो। तो फ्री स्टाइल में ये दो चीजें होती हैं। आर यू अ शायर एज वेल? मतलब एक रैपिंग शायर भी कह सकते हैं उसको यार हाँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा जो खास तौर पे इंटरेस्ट है ना वो बिल्कुल शायरी वाली चीज़ से। मुझे ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही है कि यंगस्टर्स का भी जो काम है उसमें वो अपने आप को रैपर भी कहते हैं और शायर भी कहते हैं। दैट इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद आती है कि हाँ कि मॉडर्न डे शायर जो है वो एक रैपर ही होता है। तो मैं लिखता भी हूँ, मेरे अपने गाने भी हैं जो मैं लिख रहा हूँ वगैरह, लेकिन फ्री स्टाइल को मैं शायरी से ज़्यादा परफॉर्मेंस या एंटरटेनमेंट कहूँगा। क्योंकि शायरी के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी ये होता है कि थोड़ी आप ख्याल लाएं, सोच लाएं, सेंसिटिविटी लाएं। फ्री स्टाइल में है कि गुंजाइश है कि आप कोई अमेजिंग बात कर दोगे, लेकिन उसमें गोल ये है कि आपको एंटरटेन करना है। बड़ा मजेदार चीज है। थोड़ा बहुत। बट डू यू राइट शायरी एज वेल? आई ट्राई माई बेस्ट या मतलब कि जब मैं कोई गाने वगैरह, पहले मेरी शुरुआत ही यूं ही थी कि बचपन में मेरी अम्मा ने जो है ना मुझे फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल पढ़ा दिए बाय द थे। वे हर अम्मा इज अ प्रॉपर अमेजिंग डॉक्टर। थैंक यू आमिर, थैंक यू। और अम्मा ने बस शौक पैदा कर दिया। आई मेट योर अम्मा ड्यूरिंग द शूट्स ना। हाँ 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 तो ये हाँ पता लगा वो घर में खाना वाना बना रही होंगी, नहीं वो तो हॉस्पिटल से आ रही है। एक बार वो लंदन भी गई थी कुछ करने के लिए। ओके, उनका कोई कॉन्फ्रेंस थी। तो ये अम्मा ने जो ना बड़े बचपन से हमें बड़ा ख्याल रखा। अच्छा ये बहुत मैं देखता हूँ कि जो अम्माएं खुद काम करती है ना वो अपने बच्चों को और वो सपोर्ट भी करती हैं कि तुम भी बाहर कुछ करो, कोशिश करो। नहीं ये तो है बहुत क्योंकि वो जबरदस्त। दुनिया देखी, उन्होंने दुनिया देखी ना पूरी। हाँ लेकिन उनकी ये उम्मीद नहीं होती उनके बच्चे रैपर बन जाएंगे। सही बैठ के रैप कर रहे होंगे 30 साल की उम्र में, मिडिल एज्ड, हम मिडिल एज टनर्स हैं। तो अम्मा स्कूल में जाते? अम्मा स्कूल विजिट, अम्मा लाइक्स इट एक्चुअली, क्योंकि मेरी अगेन लाइक आई सेड के आई लव हिप हॉप, आई लव रैप एज वेल, लेकिन देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जिसको मैं खुद पर्सनली अपनी प्रैक्टिस में ही लेकर आता। जिस तरह मैं गालियाँ नहीं देता, मैं कोशिश करता हूँ मैं गालियाँ ना दूँ। एंड मेरे ख्याल से गाली देना कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि मैं एक टीचर भी हूँ और मैं एक वकील भी हूँ, तो अगर मेरा क्या तुम्हें पता नहीं है ये बात, तुम्हें पता है यार, लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना। हाँ बस वकालत का टीचर हूँ आजकल, तो आई एम टीचिंग एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। तो मैं टीचर भी हूँ, वकील भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू रियली बी लाइक तेरी मैं फाड़ूं, तेरे अंदर मैं दूंगा तिनके वाला फिर झाड़ू। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करना एज अ लॉयर, तो इसलिए आई ट्राई टू कीप इट साफ, कीप इट क्लीन, फैमिली फ्रेंडली रैपिंग मैं इसको कहता हूँ। तो अम्मा इसलिए उनको बर्दाश्त हो जाता है। तो तुम वो तो नहीं कह रहे अपने आपको कि यू आर अपना जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन राइट नाउ? मुझे लग रहा है कि बस कुछ चल जाए अभी एट दिस पॉइंट में, मास्टर कुछ तो चल जाए, कुछ तो। मैं जैक हूँ ना मैं मास्टर हूँ, बस मैं कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि या कॉमेडी हो या रैप हो। आई जस्ट वांट टू बी अ परफॉर्मर बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव। तो वो चाहे रैप से हो, कॉमेडी से हो, मैं तो करूँगा। तुम्हें कोई चीज़ समझ में आ रही है क्या इसको मैं कंसिस्टेंट रख सकता हूँ? अभी तुमने इतनी से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं माशाल्लाह, इज देयर वन थिंग यू से क्या अब ये मुझे पकड़ के आगे 2 साल तक देखना है? यार मुझे कॉमेडी कंसिस्टेंटली करनी है और मुझे रैप कंसिस्टेंटली करना है, ये दो चीज़ें हैं। मैं चूज दोनों के दरमियान कर नहीं सकता। अच्छा मुझे फ़ायदा भी ये लगता है कि भाई इतने सारे रैपर्स आ गए हैं कि आप भाई अब हर जगह पे आपको रैपर मिलेगा, सही है। और फिर कॉमेडी में भी ये सीन है कि बहुत सारे लोग कॉमेडी कर रहे हैं, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से इन दोनों को मर्ज कर दूँ। तो मेरा कॉमेडी रैप तो हाँ करना मुझे कॉमेडी और रैप ही है। मैं देख रहा हूँ कि क्या चीज़ मैं कंसिस्टेंटली करूँ। छोड़ूंगा तो मैं इन दोनों की रस्सी को मैंने थाम के रखा हुआ है, छोड़ना नहीं है। बट आई नो यू बिफोर एनीवन एल्स ऑफ द रैपर्स। या हाँ तुम्हारे लिए मैं पहला रैपर था। तुम्हारे तो उस वक्त इतना रैपिंग कूल भी तो नहीं थी ना यार।
यार कसम खुदा की ऑनेस्टली आई वुड से कि जो गेम चेंज हुआ है ना वो यही हुआ कि पहले फारिश रफ़ी आया, यंगस्टर्स भी उस टाइम पे काम कर रहे थे, फिर यंगस्टर्स ने पूरे गेम को उठा दिया। तो फिर उसके बाद जो बाकी रैपर्स आए, जिस तरह इस्लामाबाद में हाशिम नवाज है, गुजरांवाला के अंदर मेरा दोस्त एहसन है हु इज़ एन अमेजिंग रैपर, फिर कराची के दूसरे रैपर्स, तो इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सीन को क्रिएट करके उसको काफ़ी बड़ा कर दिया है। और फिर जो फिल्म आई थी गली बॉय, उसमें काफ़ी लोग और दिखा रहे हैं यार ये भी तो हम कर सकते हैं। हाँ, गली गली बॉय का एक बहुत मेजर रोल है। अब गली बॉय का जो हमारा लोकल एग्जांपल है वो लहरी अंडरग्राउंड वाले बॉयज हैं जिन्होंने एक्चुअली में रैप को एज अ टूल फॉर सोशल चेंज इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर सिचुएशंस में डाला है। तो या इट्स बिन एन एक्साइटिंग जर्नी फॉर द आर्ट फॉर्म मेरे ख्याल से, क्योंकि रैप एक मेरे ख्याल से वाहिद आर्ट फॉर्म है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। तो ये कॉमेडी के अंदर भी क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई हर तबके के अपने कमेडियन होंगे, कि इस कमेडियन को बर्गर नहीं देख रहे होंगे, बाकी लोगों के लिए बर्गरों का कमेडियन होगा। रैप मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है, खासतौर पे अगर आप उर्दू रैप कर रहे हो ना, तो उसकी वाइड अपील बहुत ज़्यादा है। तो ये क्योंकि शायरी में वैसे लोगों को मजा आया था कि अभी ये राइम किस तरह हुआ, शायरी में लोग वैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने जाने ना जाने गुली ना जाने हाल तो सारे। यार उर्दू शायरी की सबसे ज़बरदस्त बात ये ना कि वो ऑटोमेटिकली रैप लगता है। हाँ जैसा मैं अल्लामा इकबाल की एक मैंने पोम पढ़ी जो बड़ी सीरियस पोम है, और मैं उसको कभी कभी सोचता हूँ मैं रैप करना चाहूँगा, कि वो बेसिकली बात कर रहे हैं अबाउट मुसलमानों की हालत बहुत बैड हो गई है। तो उसका मुझे इनाम याद नहीं है, मुझे पोम याद है, तो मैं इसको बताऊँ ना सली का तुझमें खलील का ना करीना मुझमें कलीम का, तू हलाक जादू सामरी में कतीले शेवाए आजरी, तू नवाए सुख्ता दर गुरु, तू बुरी दर रंग रवि दबू में हकायत गमे आरज़ू, तू हदीस है मातम दिल भरी। तो अब ये जो है ये अल्लामा इकबाल की पोम है, लेकिन इसका फ्लो ऐसा है कि आप इसको रैप भी कर सकते हो। उस दिन मैं अपने दोस्तों से बैठा, मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते लोग, कि हर कोई लोग गाने की कवर करते हैं ना, तो पोएम्स की कवर करें लोग, शायद ये हल्का हल्का शुरू कर रैप बना दे, उसका रैप की तरह रैप वर्जन किस तरह बनेगा, लिरिक्स वही है। जैसे तुमने कहा लिरिक्स वही है, अब जवाब शिकवा है। अब कितने लोगों ने इसको कितने तरीके से पढ़ा है, कवाली भी की है, गाने भी किए, कुछ स्टूडियो में इसके वर्जन है, वो एक रैप वर्जन हो। यार रैपर्स का जो सबसे बड़ी चीज है ना, रैपर्स को जो तुम अगर देखोगे ना, रैप की सबसे बड़ी थीम है वो क्या है, कलम लिखना। तो उसके लिए रैपर्स अपने ओरिजिनल ख्यालात का जब तक इजहार नहीं करेगा ना, तो वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा। कोई भी रैपर जो है वो कवर रैपर नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगेन अब कवरिंग कहाँ पे अच्छा लगता है कि जब आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और आप शायरी को वो कर रहे हैं। रैप के अंदर जो सीन है वो है ही पर्सनल एक्सप्रेशन, कि अपने आप को आप किस तरह एक्सप्रेस करें। इवन फ्री स्टाइल के अंदर भी एक सेल्फ एक्सप्रेशन है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को उस मोमेंट में किस तरह बयान करो। तो अगर एक रैपर अपनी चीज़ लिख नहीं रहा ना, तो उसको जो है ना बड़ी अंदर से चुल होगी, चुल। इट्स लाइक कि तुम अगर एक एडिटर हो और एक फिल्म मेकर हो, कि तुम कब तक दूसरे बंदे की फुटेज काट काट के अपनी चीज बनाओगे। तुम्हारे अंदर भी एक पॉइंट के बाद आएगा, या मेन चीज एक फिल्म मेकर की क्या है कि मैं अपनी चीज शूट करूं, अपनी चीज एडिट करूं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। चलो ये तो हमने पूरा सीन डिफाइन कर दिया, लेट्स गो टू द बेसिक्स। हाँ, अब एक मुझे एक रैपर बनना है, हाँ, आई नो इट्स नॉट दैट इजी, बट बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, मतलब यू हाउ डू यू स्टार्ट समथिंग? सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप यंगस्टर्स की जर्नी को देखें। उन लोगों की जो जर्नी रही है, मेरे ख्याल से इट्स लाइक द आइडियल जर्नी टू सी। मैं फॉर एग्जांपल मेरी जो जर्नी रही है वो यही है कि मैं अपने हिसाब से अगर बात करूँ तो एक तो ये होगी कि सबसे पहले आप रैप म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा शुरू करें। आपको जो ना राइमिंग का शौक होना चाहिए, और ख़ासतौर पे राइमिंग से ज़्यादा आपको चीज़ों को बयान करने का शौक होना चाहिए। तो अगर लेट्स से कि आमिर भगत वांट्स टू बी अ रैपर, तो आई वांट टू नो व्हाई डू यू वांट टू बी अ रैपर? I want to be cool. You just want to be cool. अब देखो मसला ये है कि हाँ आप एक गाना तो बना लोगे बिकॉज यू वांट टू बी कूल, आप दो गाने तो बना लोगे। इस तरह अभी क्या कहते हैं, जब मोरू और इरफान जुनेजो की वीडियोस हो रही थी, हर बंदे को शौक था कैमरा लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो तो बना लिया आपने, लेकिन उसके बाद जो है ना सबका बीच बीच में मैं भी जब वीडियो कर रहा था, मैं यार मेरा शौक है कि मैं डायरेक्टर बनूं और मैं ये बनाऊं। और जब मैंने देखा कि जितनी ख्वारी लगती है एक लाइट को सेटअप करने में, एक उसको सेटअप करने में, तो कूल होने के लिए तो आप ये चीज ना करें। आपको ये चीज तभी करनी चाहिए कि जब आपके अंदर से वो आवाज आ रही हो, कि आप जब बैठे भी हो ना तो वो लाइनें आपको आ रही हो, अंदर के अलावा फट के बाहर आने, अंदर के अलावा फट के बाहर आएगा। और क्या था वो लाइन, मैं भूल गया हूँ गली भाई की, अंदर के अलावा फट के बाहर आने का अक्खा मुंबई देखना ही नहीं, मैं मिक्स कर रहा हूँ फिल्म में। ये जो रैपर है ना, रैपर सबके सब भूखे नंगे बुक्कड़ नंगे बुक्कड़ है, नंगे बुक्कड़ है। तो आपको सीधी सी बात यही है कि आपको थोड़ा नंगा भुक्कड़ होना पड़ेगा। मैं पर्सनली अगर बात करूँ यही कि मुझे जब शुरू में मैंने अपना पहला गाना निकाला, मैंने 4 गाने निकाले, मैंने कहा सीन तो आसान है कि भाई आप निकालोगे गाना फौरन, क्योंकि इतना सीन ही नहीं था। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ यही हुआ है कि इफ़ यू वांट टू मेक इट एज अ रैपर, आपके अंदर सच में वो भूख होनी है। और आपको शायद इससे पैसे ना मिले, क्योंकि सीधी सी बात है कि शुरू में तो आपके पैसे जा रहे होते हैं। स्टूडियो बुक करना, खासतौर पर अगर आप ऐसे रैपर जो खुद प्रोड्यूसर नहीं है, स्टूडियो बुक करना,
जाके प्रोड्यूस कराना गाना, मिक्स कराना, मास्टर कराना, आर्ट वर्क बनाना, फिर उसको अपलोड करना, और फिर उसमें आ रहे हैं व्यूज़ 367 व्यूज़, 297 व्यूज़। तो पूरा आपका 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस है जिसमें आपके 15 से 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं और उस पर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो शुरू में तो अगर आपको रैपर बनना है तो देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस। आप ये सिर्फ इसीलिए ही करोगे क्योंकि There's a आपके पास passion कुछ for चारा ही नहीं है। अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूं, कॉमेडी इज समथिंग दैट आई गॉट इनटू, लेकिन मुझे रैप पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉमेडी में मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो अब मैं चाह रहा हूँ कि वीडियोज़ बनाकर, क्योंकि मैंने इतने लाइव शोज़ किए, 4 साल लाइव शोज़ वगैरह किए, वीडियोज़ नहीं बनाता था। अब मैं वीडियोज़ बनाकर उस चीज़ को रेगुलराइज कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं बैठा होता हूँ, जब मैं उदास होता हूँ, जब मैं सैड होता हूँ, तो मेरा वे ऑफ टॉकिंग टू माई सेल्फ इज़ लाइक राइटिंग एंड रैपिंग। तुम जब सैड होते हो तुम एडिटिंग करते हो, सैड होकर गुस्से में एडिटिंग कर रहे हो या सैड होकर चीज़ें शूट कर रहे हो, होता है? अच्छा नहीं कि आपका आर्ट, अपने आर्ट से अपने आप को एक्सप्रेस करना। मैं जब सैड होता ना तो मैं क्या करता हूँ, आई लर्न न्यू स्टफ, आई डोंट नो। मैंने आज का मास्टर क्लास खरीदी हुई तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं खरीदी भी क्यों है, टॉरेंट क्यों नहीं कर रहे? नहीं यार, ऐसा थिंग इज आई डोंट डू टॉरेंट एनी मोर। द रीजन इज के मेरा जो बिजनेस है दैट्स एन ऑनलाइन बिजनेस। हाँ, मेरी चीज कुड इजीली बी टॉरेंटेड एज वेल। अच्छा तुम एथिकल आदमी हो। मैं एथिकल, मैंने सॉफ्टवेयर तो खरीदे हुए मुझे ये तुमने बताया हुआ है, आमिर भगत अपने सारे सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। तुम्हें लिटरली, मैं बाय द वे एक मैं मुझे याद है तुम्हारी एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन, मैं जो ना मुझे टॉरेंट करने से सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा आमिर भगत ने लिखा है हाउ टू गेट अडोबी लीगली इन पाकिस्तान। मैंने कहा अमेजिंग, तू जुगाड़ देगा। आपका कोई कजन हो, तुमने बताऊँ क्या बोला था, अगर आपको अडोबी को लीगली लेना है पाकिस्तान में, अपने कजन को कनाडा में कॉल करे, उनको बोले आपके लिए खरीदे, आप उनको पैसे ट्रांसफर करो। मैंने कहा यार आमिर थोड़ी सी तो करप्शन दो यार, थोड़ी सी तो। यार आई डोंट नो, इस चोरी है ना यार, मुझे तो चोरी लगती है चीजें। यार देखो मुझे पता हूँ चोरी क्यों नहीं लगती, मैं बताता हूँ चोरी क्यों नहीं लगती। एक सॉफ्टवेयर बनाया किसने? अंग्रेजों ने बनाए हैं। अंग्रेजों का पैसा कहाँ से आया? उन्होंने सारा का सारा पैसा इंडिया से लिया, बिलियंस। अब ये देखो ना, मैं पता नहीं क्या कौन सी रिपोर्ट थी, 300 बिलियन था या 200 बिलियन शशि थरूर की तकरीर है, तो कि इन्होंने इतना पैसा हमसे लिया, फिर जाके इनकी सोसाइटी इवॉल्व की, फिर जाके इनके पास इतना पैसा खुद आया कि जिसकी वजह से इनके पास इंटरनेट रेवोल्यूशन आई। अब इंटरनेट हमारे पास 20 साल के बाद आया, इनके पास 20 साल पहले था। वो क्यों था? क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस थी। वो क्यों थी? क्योंकि उन्होंने लिटरली हमसे वो रिसोर्सेस चोरी कर कर अपने आप को अमीर के, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर की। तो फिर क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम वो सॉफ्टवेयर जो शायद हमारी सोसाइटी में डेवलप हो रहा होता, जो उन्होंने चोरी करके खुद बनाया, हम उनसे चोरी करें? तो मेरे ख्याल से टॉरेंट हलाल है और जायज़ है, जस्ट सेइंग। किसी ये गलत होगा कि अगर मैं तुमसे चोरी करूं, तुम एक ब्राउन आदमी हो, लेकिन वाइट लोगों से चोरी करना, क्योंकि उन्होंने हमसे चोरी की है, आप कर सकते हो चोरी, मेरा ये बिलीफ है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे के बात करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत आगे आ जज्बाती हो जाता हूँ, फोकस आउट ना हो जाए भाई। तो आप सॉफ्टवेयर चोरी करो, खास तौर पे अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है, ये मेरा पॉइंट है। चलो देखते हैं अभी लोग इसके बाद क्या होता है। नहीं, मैं सबको कहूंगा आपको टॉरेंट करना है, क्योंकि ये आपका तारीखी हक है। हमारे आबाओ अजदाद को अंग्रेजों ने छितर लगाए, इतने कुट पड़ी हमें, इसलिए पड़ी कि आज आप सॉफ्टवेयर नहीं चोरी करोगे जो आपका होना चाहिए था। तो हाँ सॉरी, ये पब्लिक सर्वे अनाउंसमेंट थी। ओके हाँ, हसन इज आल्सो कॉमेडियन, तो टेक इट एज अ कॉमेडी। नहीं नहीं, मैं सीरियस भी हूँ, वकील भी हूँ, एज अ लॉयर भी ले ले। तो अच्छा ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू टोल्ड मी कि रैप के लिए इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो एंड देन यू मस्ट हैव समथिंग फायर इन योरसेल्फ कि यार, तभी ज़्यादा लोग जो डिवाइन वगैरह यंगस्टर पहले अपनी कहानी बयान करते कि मैं कहाँ से आया, मैंने किस तरह स्ट्रगल की, ऑल दो स्टफ। तो अंदर की आग, हाँ आपके पास जो है ना। असल में मैं ये भी कहूँगा कि जो रैपर्स होते हैं ना, आमतौर पर मेरा ये बिलीफ होता है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी पीपल। आपको जो ना हैप्पी रैपर्स कम ही मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हैप्पी नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हैप्पी रैप करूँ, लेकिन जो रैपर्स होते हैं आमतौर पे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। वो सेंसिटिव होते हैं बेस्ड ऑन कि या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हुई होती है मुश्किल, जिसकी वजह से वो लिखने में मजबूर हो जाते हैं, या वो सेंसिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन या माश की हालात बेहतर नहीं होते, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो उस चीज़ को बयान करें, राइट। इवन अगर आप रैप की हिस्ट्री में चले जाएँ तो जो पुराने रैपर्स थे वो कौन थे? वो अफ्रीकन अमेरिकन, जिनको आमतौर पे मेन कॉन्सर्ट्स में जगह नहीं मिलती थी, तो वो फिर हिप हॉप कल्चर आता था ना, तो वही ना कि हिप हॉप फिर मेन स्ट्रीम बन गया, फिर लोगों ने वो कर लिया। हाँ, और इसी तरीके से यही था कि अगर आप यंगस्टर्स की स्ट्रगल देखें या बहुत सारे रैपर्स की स्ट्रगल्स देखें यहाँ पर, तो उनको शायद ट्रेडिशनल जगहों पे शुरू में नहीं मिलती थी, फिर उन्होंने अपना सीन इतना बड़ा कर दिया कि अब मेन स्ट्रीम खुद चल कर आ रहा है। तो रैपर्स आपको जो मिलेंगे ना, आमतौर पर वो वही मिलेंगे हु आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड,
या उनको क्या कहते हैं एक्सक्लूड किया जा रहा है, या उनको आर्टिस्ट बनने का खप्त होता है लेकिन उनको उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। और जब वो अंदर से गुस्सा फटता है तो फिर राइम्स निकलती हैं, रैप निकलता है, गाने बनते हैं। So the thing is, the first thing is observation, and being the second thing is being sensitive. और पहली फर्स्ट थिंग इज बीइंग सेंसिटिव, सेकंड थिंग इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड थिंग इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको शायरी की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। वरना देखें आई हैव अ कैट, शी इज़ वेरी फैट, शी लाइक्स टू ईट रैट, ये नज़म तो हर बंदे ने बनाई हुई होती है ना। शी इज़ सो नाइस, शी लाइक्स टू ईट माइस, इस टाइप की चीज़ें तो हम सब ने बनाई होती हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद जो है ना आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टडी करो कि पोइट्री कैसे होती है। ख़ासतौर पर अगर आपको उर्दू रैप करना है। अंग्रेज़ी रैप का मुझे सुना बहुत है, लेकिन उर्दू रैप में एक चीज़ ये लगती है कि हमारे पास इतना बड़ा ज़ख़ीरा है उर्दू शायरों का, जिस तरह मैंने अभी अल्लामा इकबाल का बताया। तो क्या है, इससे ये आपकी वोकैबुलरी बढ़ाता है और आपको सिखाता है कि वर्ड्स को किस तरह वो करना है। जैसे मेरे एक फेवरेट शायर हैं इब्ने इंशा, तो इब्ने इंशा जी उठो अब कूच करो जो है, इब्ने इंशा जो है ना हाइपर लिरिकल शायर हैं। वो उनकी जो है ना चीज़ बड़ी लिरिक वाली होती है। तो जैसे इब्ने इंशा की शायरी क्या है कि तुम उस लड़की को देखते हो, तुम उस लड़की को जानते हो, वो उजली गोरी नहीं नहीं, वो मस्त चकोरी नहीं नहीं, वो जिसका कुर्ता नीला है, वो जिसका आंचल पीला है, इन सबसे अलग, इन सबसे परे, वो गाल का गोल मटोल सा चेहरा है जो हर वक्त हंसता रहता है। अब इसको आप एटीट्यूड के साथ कर लो, तुम उस लड़की को देखते हो, तुम उस लड़की को जानते हो, वो उजली गोरी नहीं नहीं, वो मस्त चकोरी नहीं नहीं, वो जिसका कुर्ता नीला है। तो बेसिकली जो हमारे पास उर्दू शायरी के अंदर ऑलरेडी कंटेंट जो एग्जिस्ट करता है ना, वो बहुत ज़्यादा लिरिकल है टू बिगिन विद। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं, लोग फैज़ अहमद के लोग की पोयम बना के गाना कवर भी करते हैं ना। फैज़ अहमद कुत्ते जो था जो हाँ, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया, जिनको ज़ौक़े गदाई ज़माने की फिटकार सरमाया उनका। क्योंकि जो उर्दू पोएम्स है ना वो एग्जिस्ट करती हैं मीटर के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना राइम पर उर्दू शायरी का बहुत फोकस है। आप किसी भी शायर को, एक्सेप्ट फॉर जॉन एलिया फ्री वर्स लिखते हैं, विच इज़ के वो आज़ाद होता है कम्प्लीटली, लेकिन बाकी जो शायर होते हैं उनकी बहुत लिरिकल और राइमिंग वाली होती है। तो आप अगर उनको ही स्टडी कर लो और उसको ही, और पहली चीज़ बताऊं क्या है कि इज़ टू कॉपी, यू हैव टू बी इंस्पायर्ड बाय द पीपल हु यू लुक अप टू। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छा फिल्म मेकर बनना है, आप देखते हो कि कौन सी फिल्में बन चुकी हैं, किस डायरेक्टर की तरह आप चीज़ें बना सकते हो, आप उसको कॉपी करते हो, फिर आप उसमें अपना टच ले आते हो। सिमिलरली अगर आपको अच्छा रैपर बनना है तो आप देखो कि आपका फेवरेट पोएट कौन है या आपका फेवरेट रैपर कौन है, आप उससे क्या सीख सकते हैं। देसी रैपर्स एमिनेम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि उसका एक अमेजिंग फ्लो होता है। तो आप देखो कि एमिनेम ऐसी क्या चीज़ें कर रहा है अपनी ज़बान में जिसको आप उर्दू में अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड हु यू लुक अप टू, और वो क्या कर रहे हैं उसको आप फिर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एंड इन कॉपीइंग दैट जब आप उसमें अपना एक्सपीरियंस डालते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल बन जाती है। इज इट ओके टू कॉपी, राइट? इट्स ओके। मैं ये नहीं कहा कॉपी का मतलब ये नहीं है छापना। कॉपी टू लर्न इज डिफरेंट देन कॉपीइंग टू बी के आपने उस बंदे की पूरी चीज छाप के। कवर आर्टिस्ट बनने का कोई नहीं कह रहा, आपको स्टडी करना है। कॉपी जितने भी रैपर्स होते हैं हमेशा किस चीज की बात करते हैं कि मैंने अपनों से बेहतरों को स्टडी किया, अब उनको समझा, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका दिमाग खुद ब खुद, क्योंकि शायद आपको वो 3 शायर ना पसंद हो जो मुझे पसंद हो, राइट? तो आपका जो स्किल आ रही होगी वो उन शायरों की आ रही होगी जिनको आप पढ़ रहे हो, जिनसे आप चीज़ें पकड़ रहे हो। शायद आप एक चीज़ फैज़ अहमद फैज़ की पकड़ रहे हो जो मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, या मैं अल्लामा इकबाल की एक चीज़ पकड़ रहा हूँ जो आप नहीं पकड़ रहे होगे, राइट? तो जिस तरह हम शायरों को स्टडी भी करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। सो यू हैव टू स्टडी द पोएट्स बिफोर यू, you have to study the rappers before you, and you have to be always be writing. तो इसलिए मुझे फ्री स्टाइल पसंद इसलिए है कि फ्री स्टाइल में आप हर वक्त लिख सकते हैं। आपको जो ना जो राइम्स आ रही होती हैं उसमें कभी कभी अमेजिंग लाइन्स आती हैं जो पूरे गाने बन जाते हैं बाद में। अच्छा। जिस तरह मेरा एक गाना है, मैं इंशाल्लाह निकालूंगा, उसका नाम है जूतों के तस्मे मैंने ही बांधे। मैंने सुना हुआ है। तुमने सुना हुआ है? उसकी वीडियो नहीं बनी उसकी। गाना नहीं बनाया यार, 1.5 साल से अटका हुआ है प्रोडक्शन। तुमने वहां सुनाया था मुझे, बहुत अरसा पहले सुनाया हुआ है। तो वो मुझे लाइन ऐसे ही आई थी कि मैं बैठा हुआ था, लेसेस मैंने बांधे, मैंने कहा जूतों के तस्मे मैंने बांधे, मैंने यही बोला। और फिर मैंने कहा इसका मतलब क्या हो सकता है? फिर मैंने बोला पुख्ता किए मैंने अपने, तो मैंने बोला कि जूतों के तस्मे मैंने है बांधे, और फिर मैंने कहा अगली लाइन क्या हो सकती है? पुख्ता किए मैंने अपने इरादे। वाह! और फिर पूरा गाना बनता गया। तो फ्री स्टाइल लीड्स टू मोर लाइन्स, आई फील। गाना सुनना थोड़ा सा। हाँ, जूतों के तस्मे ये वाला अभी रिलीज तो हो जाए। मैं आपको मैं फ्री स्टाइल करके दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझ पे वर्ड्स फेंको और मैं फ्री स्टाइल करूँ उस पर। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप बीट चलाओ ताकि लोगों को पता चले कि फ्री स्टाइल
कि कितना मजे का होता है। और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग प्रैक्टिस करें फ्री स्टाइल, बिकॉज दैट्स द बीट में कौन सी चलाऊं? कोई भी रैप बीट यूट्यूब पे एग्जिस्ट करती हो, और रैंडम जितने रैंडम वर्ड्स आप दोगे ये मेरी जिम्मेदारी है मैं किस तरह राइम कर रहा हूँ उसे। रैप बीट्स मैंने सर्च किया, पहली वीडियो में पहली जो चला रहा हूँ रैप चला बीट। रहा हूँ। अच्छा फ्री स्टाइल में होता है कि शुरू में एटीट्यूड में आना आपको म्यूजिक के, पहले तो ऐड आ ऐड आ पहले ऐड आ गया, रहा है। मैं ऐड से ही वाइप कर रहा था अभी। या अब आप वर्ड्स दोगे मैं करूंगा ना। आमिर भगत मुझे लफ्ज दो, कैमरा राइट, कैमरा देखो ये कैमरा, ये बंद करते ऐसे दे बीन एक्टिंग लाइक पैमरा, मुझसे जैसे लड़ते ये करते मुझसे फाइट, मेरे ऊपर है ये सूरज मेरे ऊपर ये है लाइट, मुझे पता है दिन होती है या नाइट, मैं नहीं रहता गलत मैं होता फिर से राइट, और देखो मेरी रैप निकले ये रवानी से जिस तरह पहाड़ों पे जाता फिर ये पानी है, और देखो गिरता मैं जैसे मैं जजीरा, इसलिए मैंने इनको कैसे फिर है चीरा, मेरे सामने देखो ये करते कैसे स्माइल, मेरे पास जैसे आईफोन पर फिर भी ना मोबाइल, मोबाइल पुलिस वाले के पीछे मेरी आती मुझको बोलती है भाई कि करना तुझको क्या, उनको मैंने बताया कि नहीं करना मुझको गौर, मैं हो जाता हूँ ऑन जैसे हूँ मैं स्विच बोर्ड। तो अमेजिंग। तो इस पे कभी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गलतियां भी थी इधर उधर की, लेकिन आप ऑल लाइव यार। हाँ अगर आप एटीट्यूड के साथ कर रहे हो ना तो कुछ भी हो सकता है। एंड पहली चीज वही है कि एटीट्यूड के साथ सेम बात आप करो यार। मुझे 2-3 आइडियाज आ रहे हैं, मैं पॉडकास्ट पर डिस्कस करता हूँ हमसे, जब पता है मुझे आइडियाज कैसे आते हैं। हाँ आमिर भगत की क्वालिटी यही है कि आमिर is one of my favorite people simply because he's been a huge part of my journey. चाहे मेरा कुछ चले ना चले, आमिर has always shared it and he has always like given ideas. तो आमिर, I'm grateful to you. मैं पॉडकास्ट पे ये बात कह रहा हूँ। तो तुम्हारा कॉन्सर्ट होगा ना ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे वीआईपी पास देना। ऑस्ट्रेलिया में हाँ, देशियों के लिए हम करेंगे फ्री स्टाइल रैप कॉन्सर्ट। अंग्रेजों के लिए करेंगे, जब उन्होंने हमसे लूटा तो हम उनके। हाँ लेकिन पहले जरूरी क्या है कि हम उनसे सॉफ्टवेयर लूटे हैं। सही है आमिर, प्लीज तुम आ जाओ डार्क साइड पे यार। मैं गुड ऑन द वेल दैट साइड। मैं जा रहा हूं मोहम्मद अली जिन्ना बन के कि एथिकली उन्हीं को उनकी टीम इनकी गेम में रहूंगा। नहीं मैं गांधी नहीं बन रहा। अच्छा थोड़ा आज ये सही है। मैं जिन्ना ने जिस तरह पहले लॉयर, वहां के लॉयरशिप सीखी, फिर आया, फिर यहीं पे लॉ पढ़ के उन्हीं की। नहीं वो तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन अब ऑब्वियसली मैं बेसिकली कर रहा हूँ हसान बना, विच इज के भाई आपने हमसे लिया हम आपसे लेंगे, सिंपल। हिसाब बराबर। जो आपने लिया उससे थोड़ा सा कम हम। बात सुनो यार, बात सुनो। हमारे पूर्वजों को 150 साल उन्होंने गुलामी, तुम गुलाम लोग साला जूती के नीचे लगा नहीं देखी आपने? वो डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म नहीं है। मसाला लेने आया था, मसाले के देश के चले गए, छोड़ा ही नहीं इन्होंने हमारा। इस पे रैप बनाओ चलो। क्या? चलो बीट लगा दो। यही लगा दो। बीट जो लगी हुई मैं उसको प्ले कर दूं। देखो ये कितने तेज साले थे ये अंग्रेज, हमारे देखो इन्होंने लिए मसाले साले, इनकी तो बैंड हम बजाने इसलिए आने वाले, हम इनकी सारे सॉफ्टवेयर करते टॉरेंट और नहीं देते पैसे और नहीं देते हम है रेंट, क्योंकि इन्होंने हमसे कैसे फिर है लूटा और हाल हमारा जाने बाग में बैठा बूटा, मैं इनके मुंह पे मारूंगा अपने टैलेंट का ये जूता ये जूता ये जूता। साला झूठा अंग्रेज, उसने बोला है कि तू है ब्राउन आदमी इसलिए तेरा मुझे करना है खात्मी, फिर भी मैं इनकी बात नहीं देखो कैसे सुनता, ऑनलाइन जाके पायरेट पे टॉरेंट्स अपने ऐसे चुनता, क्योंकि मैंने करना सब डाउनलोड और सारी दुनिया अब करो फिर से गौर, मैं बन गया हूँ नंबर 1 एडिटर और देखो मेरी चाल जैसे चलने वाली घोड़ी, सब चीजों को मैंने किया है फिर से चोरी, क्योंकि इनका मैं हूँ मालिक, मैं इनका ही तो खालिक। ये साले यहाँ से निकल। जो भी मुंह में आए आप करो एटीट्यूड के साथ। अब ये तो अगर मैं रैप बोलूं अंग्रेजी में तो कर लोगे? अंग्रेजी में मैं पहले देखो, मुझे पहले अंग्रेज बनने का बहुत ज्यादा शौक था, इतना पैशन था मेरा कि मैं अंग्रेज बन जाऊं किसी तरीके से, तो मैं तब कर सकता था, लेकिन अभी मैं कर सकता हूं लेकिन इतना अच्छा नहीं करूंगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। चलो हाँ अच्छा इसी चीज के बारे में। हाँ हाँ अब अंग्रेजी जवाब देंगे ना, अंग्रेजी बन के जवाब। अच्छा अंग्रेज जवाब दे रहे हैं। हाँ अच्छा रैप बैटल कर रहे हैं। हाँ उन्हीं में You brownies, you think that you can mess with us? You don't even know that these things confess with us? You couldn't even make sure that you could live. That's why we came and then we gave you the things that you had given to us in the like। अंग्रेजी बहुत बुरी होती है, अंग्रेजी बहुत ही बुरी। अंग्रेजी में मैं लिख बहुत जल्दी सकता हूँ, अंग्रेजी का मसला सारा यही है ना कि मैंने
अपना वो मैंने अंग्रेजी में एक जमाना था, मैं इतना ऑब्सेस्ड था अंग्रेजी में, उर्दू में सोचता ही नहीं था। मैंने कहा भाई मुझे अंग्रेज बनना है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं फिर जब गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, मैंने कहा ये तो साले इतने फारिग हैं यार। मुझसे एक लड़की पूछती है वहां पर इस पाकिस्तानी और रिलीजन, फिर उससे एक और लड़की पूछती है आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, क्या आप ब्रिटिश आर्मी से आपने सीखी है? तो मैंने कहा कि यार इन लोगों को मैंने सर पे चढ़ाया हुआ था। तो फिर मैंने अंग्रेजी में मैं फ्री स्टाइल तब कर सकता था, लेकिन अब मैं मादरी जबान का बिल्कुल बड़ा फैन हूँ। सो अभी तुम वापस रैप करने वाले हो इंग्लिश में? हाँ, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि अब टॉपिक देखो, ये किसी टॉपिक के बारे में रैप करना ना फ्री स्टाइल वो बहुत मुश्किल होता है। मैं उर्दू में वो आराम से कर सकता हूँ अंग्रेजी की प्रैक्टिस, लेकिन मैं सिंपल इंग्लिश रैप कर सकता हूँ। सिंपल इंग्लिश सेम रैप सेम बीट। हाँ, तुम लफ्ज भी दे दो मुझे। नहीं नहीं, जवाब तुम्हें देना भाई, अंग्रेज में जवाब देना यार अच्छा चैलेंज दे रहे हो अबे। ओके बस। हाँ let's try. हाँ। We came here, we took over your land. These brown people didn't really have a plan, and that's why the queen sent down her man, and that's why we took over the Mughal kingdom. And then these people, they were drinking all the wines, they thought that their lives were gonna be super fine, and then the East India Company came, and that's why, baby boys, you lost the game. For 150 years, we kept on ruling, you kept on drooling, the things were so grueling, and then these people thought that we would leave. Bitch please, all these white people, we are colonial. That's why we are kind of imperial. That's why I don't even know what I'm saying. Cause the white people, they be playing all these brownies. चलो सेकंड टाइम बेहतर हो गया, सेकंड टाइम थोड़ा सा बेहतर हो गया। But it gets तो यही रैप है ना कि the more you do the better you get. लेकिन मुझे आज इंस्पिरेशन मिली कि मैं अंग्रेजी की प्रैक्टिस करूंगा, दूसरी दफा थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब तीसरी बार और अच्छा होगा। ये क्या, ये पूरा तुमने वो बनाया हुआ है मेन्यू। That is what I do. सस्ते के 3 बहुत अच्छा, हमने तीसरी बार रोक दिया था, अलग बात है। वो पड़ा हुआ है तुम्हारे पास एपिसोड? हाँ सारे अबे YouTube में भी है। तीसरा वाला सारे रमजान वाला था ना? हाँ रमजान वाला, चौथा वाला पुलिस वाला पुलिस हमने कभी नहीं पब्लिश किया था। हाँ वो है हमारे पास, पता नहीं, देखना पड़ेगा, शायद हो। तुम्हारे पास अभी तक तुमने सारा डेटा सेव किया हुआ है? यार मेरी जगह खत्म होने वाली है, आई नीड टू बाय मोर स्पेस नाउ, आई एम आउट ऑफ मनी एज वेल, वरना मैं खरीद लेता। अरे आमिर, वैसे एक बात मुझे तुम्हारी कहनी है, आई हैव टू से दिस के बीइंग हियर, तुमसे मेरे ख्याल से काफी अरसे बात तो हम लोग फोन पे कर रहे थे, लेकिन स्टूडियो में तुम्हारे बड़े अरसे के बाद आया हूँ। बड़ा फिट सीन लग रहा है यार, कि तुमने माशाल्लाह से सब ऑन कर लिया है। एंड अगेन आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड कि तुम शुरू से ही जर्नी में साथ थे, अभी भी जर्नी में साथ हो। लुढ़क फुड़क के जहां भी जा रहा हूँ तुमने हमेशा सपोर्ट किया। तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत आगे है। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और आ जाएगा, टेंशन की है बात। मैंने काफी लोगों को जो देखा है ना बाहर भी, अपने दोस्तों में भी और लोगों को, इट्स जस्ट के इवेंचुअली टाइम आता है, इट्स जस्ट के यू हैव टू बी देयर एट द राइट टाइम। बट आपको ये नहीं कि वेट कर दे मेरा टाइम कब आएगा, यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग एंड कीप डूइंग एंड कीप डूइंग। जैसे IT स्टफ जो है मेरा, ये 5वां वेंचर है, which is the most successful one right now. उससे पहले मैंने वेंचर्स तो किए हैं ना, वो शूट में करता तो तुम मेरे स्टूडियो में आ चुके हो, ऑफिस में आ चुके हो, तो यू हैव सीन मी देयर। तो इट्स जस्ट कि मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि जस्ट कीप डूइंग इट, जैसे तुम्हें मैंने कहा कि कीप डूइंग इट। क्योंकि वो ड्रॉपबॉक्स का CEO था कि उसने कहा था कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या था कि अपना you don't worry about failure, you just have to write once. You just have to be right once. यार मुझे एक चीज़ जो लगती है ना, फॉर एग्जांपल कि अच्छा मैं भी टीचिंग करता हूँ तुम्हें पता है, तो इन टर्म्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट क्रिएटिव ना, उन चीज़ों में ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि उनको मैं काम समझता हूँ कि काम है, काम करना है। वो क्रिएटिविटी का मसला सारा यही है ना कि लाइक आई लव दिस थिंग सो मच कि इतनी पर्सनल रूह की इन्वेस्टमेंट है ना कि कंसिस्टेंसी दूसरी चीज़ों में करना बहुत आसान होती है। जब आप किसी और का काम कर रहे होते हो उसमें कंसिस्टेंसी शायद ज़्यादा आसान होती है, आप पे प्रेशर होता है। जब आपका अपना काम होता है ना, तो आपके लिए वो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आई डू बिलीव कि यार यू ओनली हैव टू बी राइट वंस, बट डूइंग इट एज अ क्रिएटिव आई थिंक इज मच, तुम भी अंदाजा होगा कि मेकिंग योर ओन कंटेंट, डूइंग योर ओन स्टफ इज मच हार्डर देन डूइंग दूसरे लोगों के लिए काम, दूसरे लोगों की चीज़ें करना। Because दूसरे when you work for someone else, you have a direction from them कि आपको ये चीज़ करना होगा, ABC done। हाँ, आप अपने में होते ना यार, तो because you are the judge as well and you are the creator as well। और also एक और भी लगता है कि you can also kind of put yourself down। आप दूसरे का डाउन करोगे ना, तो
उस वहाँ से डंडा आएगा, वहाँ से गाली आएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को कहोगे तो अपने आप को 2 गालियाँ देकर आप फिर नॉर्मल भी हो जाओगे। तो आई डू बिलीव कि हाँ, टाइम सबका आता है, लेकिन being a creative who is consistent is one of the harder things to do than working as an entrepreneur. क्योंकि मैं अपनी क्लासेस और दूसरी जो ट्रेनिंग और दूसरी चीज़ें करता हूँ वो मुझे बहुत आराम से हो जाती हैं। मैं उसमें सोच भी नहीं रहा था, मैं कहता हूँ हाँ कैसा ही है, करना है ये वो। जिस तरह मैंने IT स्टफ का देखा है कि तुमने अपने ऊपर उस चीज़ को कम्प्लीटली हावी नहीं होने दिया। तुमने बहुत आराम से पहले वेबसाइट बनाई, चीज़ बनाई, वो चीज़ कि तुम एक लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग सस्ते क्रिटिक्स वगैरह बनाते थे कि उसमें कितनी रूह जाती थी जिस तरीके से तुम एडिट कर रहे होते थे, क्योंकि अगेन वो हमारा काम था, वो हमारा क्रिएटिव काम था। तो मैं रमजानों में ही किया था। हम हमेशा रमजान के बारे में भी करते। चेक इसको ऐसा करना, तुम प्लग इन कर लेना, ये एपिसोड हमारा देखना ताकि लोगों को पता चले, वॉच द रमजान एपिसोड। ये तुम एडिट पे लगा देना। आज जस्ट फॉर द व्यूअर्स, आज पहली रमजान है एंड आई होप कि ये एपिसोड जल्दी आ जाए बिकॉज बहुत बैकलॉग जमा हुआ है। तो इसमें मैं कंसिस्टेंसी के लिए मैंने ये गेम की हुई कि ना मैंने अपना आई थिंक मैंने 10-12 एपिसोड शूट कर लिए हैं, रिलीज एक भी नहीं किया। इट्स जस्ट के कंसिस्टेंसी जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। और इफ़ यू नीड टू डू समथिंग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। तो मैं अपने को बैकलॉग इसलिए रखा हुआ है कि अगर मैं आ गया कि मैं अभी संडे से आई थिंक पहला एपिसोड आना शुरू होने वाला है, तो उससे ये होगा कि मेरे पास अगले 3-4 महीने के एपिसोड्स रेडी हैं। अब अगर मैं आगे पीछे शूट्स में जाता हूँ बिकॉज आई माइट हैव टू ट्रैवल रमज़ान में, तो फिर मुझे टेंशन नहीं किया चीज़ें अटक गई हैं। क्योंकि अगर सस्ते क्रिटिक्स हम शूट करते थे, एडिट करते थे, अपलोड करते थे, मैं हमको बैकलॉग नहीं होता था। तो ये भी मुझे तुम्हारी एक इंटेलिजेंट चीज़ ये भी तो लगी कि तुमने फॉर एग्जांपल जो IT स्टफ वगैरह किया है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस एज अ फिल्म मेकर की एक्सटेंशन ही है। तुमने एज अ फिल्म मेकर बहुत सारी चीज़ें बनाई। मुझे याद है तुम कितनी मेहनत करते थे, हर वक्त शूटों पर होते थे, तुम लोग साथ ही ख्वार हो रहे होते थे, तुम जाके जगह जगह शूट कर रहे हो, तो गाड़ी भी नहीं थी। हाँ मतलब कि बहुत ही यहाँ से सामान, वहाँ से सामान, ये सामान वो सामान। लेकिन फिर तुमने वही जो तुमने जितने प्रोजेक्ट्स किए दे वर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस थिंग्स दैट यू वर डूइंग। हाँ वो खैर यू माइट नॉट एग्री with the person I'm quoting, but you have very differences with him. But I love him, so I will quote him. Yeah, तो बस चलिए अब किसी बार बात कर रहा हूँ। किसकी? मैं कोट करता हूँ उसका, फिर तुम शायद तुम अगर तुम उसको वाकई हेट कर दो, फॉलो कर दो, तो you might recognize that quote. Okay. The quote is that the every step that you take is the stepping stone from the previous journey. First he was a cricketer, then he was the philanthropist. अच्छा ओके अच्छा। But I like this quote about him कि उसने कहा मेरी हर जर्नी जो ना प्रीवियस जर्नी से ही नहीं मुझे बाय द वे कोई मसला नहीं है उनसे ऑन अ पर्सनल लेवल। लेट्स नॉट गो देयर, कोई मसला नहीं है नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर। बट पॉलिटिकल लेवल पे तो मुझे भी मसला है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ एवरीथिंग जस्ट लीड्स टू इवन विद लाइक फॉर एग्जांपल मेरा अभी जो करंट गोल है कि मैं जो रैप और कॉमेडी वगैरह करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, व्हाट इज माय गोल कि आई लव डूइंग दिस थिंग वगैरह, बट फॉर मी इट्स जस्ट गोइंग टू हेल्प मी बिकम अ बेटर टीचर, क्योंकि आई वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल ताकि मैं अपना टीचिंग का काम कर सकूँ ज़्यादा। और तुम्हारा भी यही गोल है कि तुम टीचिंग करते हो, तो फॉर मी द लार्जर गोल अगेन इज टू बी अ टीचर एंड एन एजुकेटर। बट आर्ट और कॉमेडी जो कि मेरी एक स्किल है वो मुझे इजाज़त देती है कि मैं ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकूँ। और जब लोग आपका आर्ट फॉलो करते हैं दे आर मोर लाइकली टू लिसन टू यू। इस तरह जो मुरू ने भी किया है कि पहले उसने एज एन आर्टिस्ट अपने आप को कम्प्लीटली उन लोगों को वो दे दिया जो चाहते थे एंटरटेनमेंट, एंड नाउ ही इज एजुकेटिंग देम। जुनेजो ने भी सेम चीज़ की कि पहले उसने अपने व्लॉग्स बनाए, अपनी स्किल अप की, अपनी चीज़ को डेवलप किया। अब जुनेजो 2.0 में वो लिटरली उनको एजुकेट कर रहा होता है चीज़ों के बारे में ना। तो दैट्स पर्सनली व्हाट आई वांट टू डू एज वेल, दैट्स व्हाट आई सी यू डू एज वेल। तो इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग। लेकिन सीधी सी बात है, ये जो जर्नी का ये वाला हिस्सा है ना कि जब आपको कंटेंट बनाना है और अपनी रूह को डालना है ना, दिस इज द हार्डेस्ट थिंग पर्सनली स्पीकिंग। आई एग्री। चलो तो रैप इट अप। व्हाट विल डू इज हमने एग्री किया था कि हम कुछ बीट्स लगाएंगे एंड आई विल गिव यू सम नेम्स। हां, उस पे तुम उन पे उनकी जर्नी पे जिस तरह तुम्हें बात करनी है। सही है। लेट्स चेंज द बीट चेंज कर दो यार। हां मैं नेक्स्ट बीट लगा रहा हूं। मैं अब द सेकंड ओके द नेम इज मुरू भाई। सही है। ठीक है, we'll do 3 to 4 people. The first one is मुरू भाई। सही है। एक सेकंड, इसको वापस करते हैं, एपिसोड की अजान हो जाए ना। हाँ सही है। तो मैं वो क्लू भी मिल जाएगा। अच्छा यार मज़ा आ रहा है। तो मुझे टाइम मिल गया सोचने का। तो मैं ना हाँ पूरा का पूरा। तो मैं अभी बस मैं बोल ही देता हूँ बगैर म्यूजिक के। नहीं अजान होने दो।
बगैर म्यूजिक के लफ्ज बोल रहा हूँ रैप। वो एडिट में तो नहीं आएगा ना, अभी तो हम कट कर आसान से। कट कर दिया है? नहीं वो हम एडिट में कर लेंगे। तो द लास्ट सेगमेंट हम जो है ना, आई विल गिव यू सम बीट्स एंड आई विल गिव यू सम नेम्स, उसमें तुम्हें रैप करना है। ओके ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज इरफान जुनेजो ना। ओके बीट मलीर के लड़के को तुम फिर से देखो, मलीर के लड़के को तुम फिर से देखो, निकला कहाँ पे है इरफान जुनेजो, बना लिए इसने अपने फिर व्लॉग, भागे ये ऐसे ये करता है जॉग, इसके देखो सब बोलते हैं इसको है एडिटिंग का गॉड, ये खींचता है फोटो, आप ले लो फिर कोर्सों को, आईटी स्टफ पे इसका है कोर्स जो सबसे ज़्यादा देखो है बिकता, सारी दुनिया इसको बोले इरफान जुनेजो तू ही दिखता, इरफान जुनेजो का HQ देखो फिर से आया है, इसलिए जुनेजो 2.0 बनाया है, व्लॉगिंग इसने देखो अब करना है छोड़ दी, फिर भी कंटेंट क्रिएशन की मार्केट है तोड़ दी, इरफान जुनेजो आप इसको तो देखो, इरफान जुनेजो उड़ता है जैसे देखो वो ड्रोन, इरफान जुनेजो आया यहाँ पे देखो ही इज़ नाउ इन हिज जोन, सारी दुनिया को फेंकता है आगे ये बोन, क्योंकि इरफान जुनेजो है सबसे थोड़ी शर्म भी आती है यार, मुझे शर्म भी आती है। तो ओके सो सेकंड पर्सन थोड़ा तो गलती हो गई, सॉरी इरफान, सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं। ओके टेल मी द प्रोसेस अगेन कि तुम जब बना रहे थे ये तो यू व्हाट वर यू थिंकिंग? मैंने सोचा जुनेजो, फिर मैंने क्या बोला था, देखो मलीर साहब देखो व्लॉग, इसको तुम देखो, कोर्स देखो, इसको तुम देखो, तो तुम देखो जुनेजो, तो मैंने कहा ये थोड़ा राइम करता है, जुन तुम ए जो देखो, तो मैंने कहा देखो जुनेजो, तो बस मैं आखिरी लफ्ज सोच लेता हूँ कि जुनेजो देखो, अब मुझे बोल एक्चुअली मुझे बताऊँ करना क्या चाहिए था, अब प्ले करो दोबारा, मुझे करना चाहिए था जुनेजो देखो फेंको चलो थैंक यू, तो ये है मली से आया तुम इसको फिर देखो, अभी बीट ड्रॉप हो तो अब इरफान एक्चुअली फ्री स्टाइल में जो ना अपना आपको थोड़ा टाइम भी देना होता है, तो मैं यूँ करना चाहिए था, इरफान मली से आया तुम इसको फिर देखो, लड़के का नाम तो है इरफान जुनेजो, फेंकी ये वीडियो को फेंको, सारे लौंडे इसको बोलते हैं थैंक यू, इरफान जुनेजो ये आता है फिल्में अपनी ये बनाता है, अपने ड्रोन को उड़ाता है, इसलिए सबको वो भाता है, इरफान जुनेजो आया मली, इरफान जुनेजो ने सबको किया चीर, सबके दिलों में तो मारे हैं तीर, इरफान जुनेजो के पास नहीं फिर सीन्स कैसे, सीन्स हैं इतने जैसे कि आते उसके पास सारी दुनिया के पैसे, सब बोले इरफान भाई अब करते क्यों कोलैब ना, इसलिए हमने बोला ले लें ये गुलाब ना तो इस लाइक गुलाब ना तो इस टाइप का बेसिकली इन दैट मोमेंट जो चीज आ रही है ना बस उसी को ओन करना है एंड लास्ट चीजों को राइम करना है। सो लेट्स डू अनदर वन। हाँ मुरू भाई सही है। मुरू भाई हैज आल्सो एडिटेड द सॉन्ग या ऐसे कैसे 9 to 5 9 to 5 ये बंदा है स्ट्रॉन्ग, ये बंदा है लीन, सब इसको बोलो कौन तैमूर सलाउद्दीन, ये कंटेंट की दुनिया में निकला तलवार जैसे हो ये अय्यूबी, इसका नाम है तैमूर सलाउद्दीन, इसकी खूबी तैमूर, सब इसको बोलते मूरू, जब इसकी वीडियो आती उसको गौर से मैं घूरूं, इस बंदे से देखो है चीज़ी बड़ी आला, इसलिए मेरा दिल का है हाल, इसने इस तरह बयान कर डाला, और इसने बना ली है मेरी वीडियो जो थी 9 से 5, इनकी वजह से आज मेरा बन गया है नाम, और इन्होंने की मेरी वीडियो एडिट, इसलिए अब लोग मुझसे नहीं होते फेड अप, क्योंकि मूरू ने की मेरी ही मदद, इसलिए आई हैव नाउ गॉटन आउट ऑफ दिस हद, निकला यहाँ पे मैं देखो आ गई मेरी लिमिट, बुरों ने मुझ पे हाथ रखा एंड आई विल शेयर इट,
देखो मेरी उसने की है फिर मदद, इसलिए मैं बोलूं मीरू यू आर द लव ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन। कोई बात नहीं, सेकंड टाइम अच्छा हो जाएगा बस। अरे सही था, मुझे तो सही लगा, इसमें क्या मसला लगा तुम्हें, थोड़ा स्लो हो गया था। नहीं हाँ चलो, अब थर्ड पर्सन, Third person. शर्म शर्म, की स्केचबुक। शर्म की स्केचबुक। आ जाओ। बिस्मिल्लाह। हाँ, बैठा मैं था परेशान। अब मैं थोड़ा सा लिरिकल, थोड़ा मम्बल टाइप आता है। बैठा परेशान था, दिल में मेरे काम था, कितना मैं उदास था, कोई नहीं पास था, पास था, पास था, दूर कितना था फासला। इंटरनेट में बोला जाके चीज़ों को तू लुक, मेरे सामने आ गई शर्म की स्केच बुक। जिंदगी में शौक आ गए, ख़त्म हो गए दुख, हंसता हर वक्त रहूं देखो आ गए फिर से सुख। बंदा कितना आला देखो करता एनिमेट, सबका मिले प्यार इससे ना मिले है हेट। सब बोले तू है नंबर 1 तू ही है ग्रेट, सब सारे एनिमेटर्स में बैठा तू सेट। शारम शारम सबकी फाड़म, सब लोगों को इसके टैलेंट के आ गई है शर्म। शारम शारम लड़का कितना गरम, मैंने सुना दिल का अच्छा दिल का है ये नरम। शारम शारम पारम 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 पारम। देखो तो फ्री स्टाइल में यही होता है कि sometimes things will be amazing, sometimes things will be bad, it's just keep at it, keep at it, keep at it। और मेरा पर्सनली फ्री स्टाइल में होता है कि मेरे सामने आवाम अगर आ जाए ना तो तब मैं पागल हो जाता हूँ। आवाम आ जाती है ना तो मेरे दिमाग में तक अभी थोड़ा ये कि तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ, बेसिकली मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ, सही है। तो इस तरह एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो जब आवाम होती है तो रैप बेहतर होता है। कोई बात, हम आपके साथ भी कर लेंगे हम, यू नेवर नो। वन डे इंशाल्लाह। नहीं क्यों नहीं। ठीक है, सो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग यार। थैंक यू सो मच यार। तो यस, इफ यू वांट टू बी अ फ्री स्टाइल रैपर, बेसिकली जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। कभी कभी अच्छा होगा, कभी कभी बुरा होगा, बस लगे रहें लगे रहें लगे रहें। इस तरह यंगस्टर्स ने कहा है, लड़के लगा रहे लगा ये रहे। रेस नहीं है, मैराथन है ज्यादा। इस तरह फारिज शफी ने कहा है, और बॉडी नहीं वो गंदी बात है, मैंने कर नहीं सकता कि मुझे फारिज शफी बहुत पसंद है। जस्ट वांट यू टू से इट ऑन रिकॉर्ड। So I hope you like the podcast. If you have any other comments, write me in the comments below and do the rituals, like, share, whatever you have to do. And that's it. See you in the next one.